अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों पहले रिज़ल्ट आप लोगों का आया और मैं काफ़ी बच्चे मुझसे मिले आके और मैं उनको बड़ा स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली कहता रहा कि जो बच्चे फेल हुए हैं दे मस्ट वर्क ऑन finding out the areas where they did not perform well in the previous exam. That area could be your learning, revision, practice, last 24-hour management, examination time management, examination techniques की poor grip. It could be anywhere. और मैंने बहुत स्ट्रिक्टली लोगों को एडवाइस किया और काफ़ी बच्चों का हेल्प आउट भी किया, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात ये शेयर करना चाहता कि बाज़ का जब नहीं पता लगता है, बच्चा कहता है जी मैंने क्वेश्चन पूछे बच्चे से, उसने लर्निंग रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ ठीक लगा, तो कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रही कि इंटरव्यू में, तो मैं एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर कुछ बच्चों को कहता हूँ कि अच्छा बेटा मेरे काम करो, आपने जो पेपर दिया ना, टू द बेस्ट ऑफ योर मेमोरी वो पेपर जाके हल करो और हल करके मुझे ला के दो, फिर मैं इस पेपर का आपका मार्किंग मैं खुद करता हूँ और देखता हूँ कि क्या उसमें कुछ हम ढूंढ पाते हैं, क्योंकि गलती जब तक नहीं मिलेगी बेटा कुछ फ़ायदा नहीं आगे जाने का। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, जो मुझसे 50 बच्चे मिलते हैं तो 50 में से 2 या 3 को मुझे ये कहना पड़ता है जिनकी समझ नहीं आती कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हर चीज़ उन्होंने गाइडलाइन के मुताबिक की, तो फिर गड़बड़ किया। तो मैं आपसे शेयर ये करना चाहता था, रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे आके फीडबैक दी कि उसने जब ये एक्टिविटी की तो उसने कहा जी मैंने जब सवाल करने शुरू ही किए थे तो मुझे पहले दूसरे सवाल पे आइडिया हो गया कि मैंने एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ा था और रिक्वायरमेंट्स को सही तरह ना पढ़ने की वजह से मेरे जवाबों की डायरेक्शन ही गलत होगी। ये मैं बात करूँ एमएफए के पेपर में। और अच्छा खासा एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पेपर भी आसान आया, लेकिन शायद वहाँ पे थोड़ा सा केयरलेस हो गया, कैजुअल हो गया और रिक्वायरमेंट को, जैसे मैं कहता हूँ कम से कम पहले इस रिक्वायरमेंट से सवाल पढ़िए, फिर ऊपर बॉडी पढ़िए, फिर रिक्वायरमेंट पढ़िए, तो एक रीडिंग में 2 रिक्वायरमेंट पढ़ी जाती है और उसको समझिए। बल्कि मैं तो अक्सर ये भी एडवाइस करता हूँ, सवाल का जवाब जब दे दो एक था, फिर आगे चलने से पहले फिर रिक्वायरमेंट देख लो कि भाई रिक्वायरमेंट का कोई कंपोनेंट मिस तो नहीं हो गया, रिक्वायरमेंट फुली एड्रेस हो गई हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी वीकनेस जो मुझे पता लग गई है, जिससे अब मेरे दिल को सुकून आ गया है, मुझे फेलियर की वजह पता लगी। पहले वो बहुत टेंशन में था बच्चा कि भाई क्या हुआ, क्या मैं क्यों फेल हुआ, वजह नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैंने तो डराया होता जब तक वजह नहीं पता आप पास नहीं होगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को वजह समझ आ गई और उसने कहा जी अब मेरे दिल को सुकून आ गया है, अब मुझे पता है मैं क्यों फेल हुआ, तो नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मैं इस वजह पे काम करूँगा, ध्यान रखूँगा इस पेपर में भी आइंदा और इंशाअल्लाह पास हो जाऊँगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को, फिर ये सिर्फ एक इवेंट मेरे सामने आता है तो मैं आप लोगों को बताने के लिए कि भाई ये अहम है और चीज़ें किस तरह काम करती हैं, इनको काइंडली आप लोग भी कर, खुदा न खासा भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत है अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो भाई पहले वजह पे फोकस करो। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।